हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मनोज सर आपका रीजनिंग टीचर। तो आपका चल रहा था चैप्टर 1 वर्ड्स अरेंजमेंट। तो वर्ड्स अरेंजमेंट में पहला टाइप पढ़ा रहे थे वर्ड्स अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हम दूसरे शब्द में बोल सकते हैं डिक्शनरी ऑर्डर, यानी वर्णमाला क्रम या शब्दकोश क्रम, बोलिए एक ही बात है। तो यहाँ पर जो स्पेशल क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे। If the five words in the sentence Mita's mother meets me many times are rearranged in the alphabetical order, which will be the middle words? यानी पांचों वर्ड्स को अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो मिडिल प्लेस पर कौन सा वर्ड आएगा, यानी कि मध्य स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड्स कितने हैं? 5। कौन कौन है तो देखेंगे। तो पहला वर्ड्स है मिताज, MEETA मिताज। उसके बाद है MOTHER मिताज मदर। उसके बाद है मीट्स। उसके बाद है मी। उसके बाद है मेनी टाइम, MANY मेनी टाइम। तो ये टोटल कितने वर्ड्स आपके सामने हैं? 5। एक है मिताज, एक है मदर, एक है मीट्स, एक है मी, एक है मेनी टाइम। इस 5 वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और बताना है कि मिडिल प्लेस पर कौन सा वर्ड आएगा। तो बाबू हम ये 5 वर्ड्स को 5 वर्ड्स नहीं 5 स्टूडेंट मान के चलता हूँ और सभी को एक क्लास में 5 बेंच पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बैठाऊंगा। तो 5 वर्ड्स के लिए मैं यहाँ 5 बेंच लगा देता हूँ। तो ये पहला बेंच है, ये दूसरा बेंच है, ये तीसरा बेंच है, ये चौथा बेंच और ये 5वां बेंच। तो ये जब पांचों बेंच पर जब बैठेगा, प्रत्येक बेंच पर एक एक स्टूडेंट बैठेगा, तो मध्य में कौन आएगा, यानी मिडिल में कौन आएगा। तो हम जानते हैं कि अगर 5 वर्ड्स है तो मिडिल में कोई तीसरा ही स्थान पे बैठने वाला कोई वर्ड्स होगा, यानी कि यहाँ पर 5 वर्ड्स है तो मिडिल में बैठेगा तीसरा, यानी कि थर्ड प्लेस वाले को ही हम बोलेंगे मिडिल प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता लगाना है मिडिल प्लेस यानी कि तीसरा स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। बात समझ आ रही है? टोटल 5 वर्ड्स, तो 5 बेंच। अब बोल रहा है मिडिल में कौन आएगा, मिडिल प्लेस पर कौन आएगा। तो 5 बेंच पर अगर बैठेगा तो मिडिल पे कोई तीसरा बेंच पे बैठने वाला ही व्यक्ति कोई मिडिल पे होगा। तो आपको सिर्फ यही निकालना है कि इस तीसरा स्थान पे कौन सा शब्द होगा। तो सभी वर्ड्स का हम पहला लेटर से स्टार्टिंग करेंगे अरेंज करना। तो सभी वर्ड्स का पहला लेटर क्या है? एम 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 एम। तो सेम लेटर के कारण हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पांचों वर्ड्स में से सबसे पहले कौन वर्ड्स आएगा। क्यों? क्योंकि सभी वर्ड्स का पहला लेटर सेम था। तो हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट लेटर यानी सेकंड लेटर पे बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें पहले कौन। तो इसका सेकंड लेटर क्या है? ई है। इसका सेकंड लेटर ओ है। इसका सेकंड लेटर ई है। इसका सेकंड लेटर ई है और इसका सेकंड लेटर ए है। ठीक है, तो अब बताओ बाबू, मिताज का सेकंड लेटर क्या निकला आपका? ई। मदर का ओ। मीट्स का ई। मी का ई और मिनी टाइम का ए। अब जब इस सभी लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे, यानी कि ई ओ ई ए को अरेंज करोगे, तो सबसे पहला स्थान पर कौन आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। तो ए वाला स्टूडेंट सबसे पहले आएगा। उसके बाद कौन आएगा? ई वाला स्टूडेंट आएगा। उसके बाद कौन आएगा? ओ वाला स्टूडेंट आएगा। बात समझ में आया? जब ई ओ ई ए को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे पहले ए वाला वर्ड आएगा, उसके बाद ई वाला वर्ड आएगा, उसके बाद ओ वाला वर्ड आएगा। ठीक, अब देखो बाबू, पहले हम ए वाले स्टूडेंट को बैठाते हैं। तो ए कहाँ से आया था? मेनी टाइम से, यानी पहला बेंच पर मेनी टाइम बैठेगा। कौन बैठेगा? मेनी टाइम। पहला बेंच पर मेनी टाइम बैठ गया। इसका मतलब ये पहला बेंच पे बैठेगा तो ये तीसरा बेंच पर नहीं आ सकता। ये अब कैंसिल हो गया, यानी मेनी टाइम तीसरा बेंच पर नहीं बैठेगा। ठीक है, हमको तो तीसरा बेंच वाला निकालना है कि तीसरा बेंच पर जो बैठेगा वही मिडिल में बैठेगा। ये समझ में आ रही है? चलिए,
अब यहाँ पर ए बैठ गया, अब हम किसको बैठाएंगे? ई वाले वर्ड्स को। तो ई वाला वर्ड्स कौन कौन है? मीताज है, मीट्स है, एक मी है, यानी ई वाला वर्ड्स 3 है। तो इसका मतलब दूसरा बेंच पर कोई ई वाला बैठेगा, तीसरा बेंच पे कोई ई वाला बैठेगा और चौथा बेंच पे कोई ई वाला बैठेगा। बात समझ आ रही है? तो पहला बेंच पर कौन बैठा? ए वाला स्टूडेंट मेनी टाइम। उसके बाद कौन बैठेगा? ई वाला स्टूडेंट। ई वाला कितने स्टूडेंट है? 3 गो है, यानी दूसरा बेंच, तीसरा बेंच और चौथा बेंच पर कोई ई वाला स्टूडेंट बैठेगा। लेकिन कौन बैठेगा अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? चलो, इसका मतलब मेरा आंसर इसी में कोई है, यानी कि सेकंड, थर्ड या फोर्थ में यही इसी में से कोई होगा ई वाला वर्ड्स, लेकिन कौन है अभी हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ओ नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा? अब समझ में आ गया कि पहले ए वाला स्टूडेंट बैठेगा, फिर ई वाला, फिर ओ वाला बैठेगा। तो ए वाला स्टूडेंट तो बैठ गया मेनी टाइम, उसके बाद ई वाला बैठेगा। तो ई वाला कौन कौन है? मीताज है, मीट्स है, एक मी है, यानी कि इसी में से कोई दूसरा, तीसरा, चौथा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मदर मेरा तीसरा स्थान पर नहीं आने वाला है। क्लियर? बात समझ आ रही है? ओके। लेकिन अब इस ई में सबसे पहले ई कौन आएगा, अब ये डिसाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा कि तीसरा बेंच पर कौन बैठेगा। मुझे तो यही निकालना है, अब यहाँ कौन बैठेगा। तो अब ई के आधार पे हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि तीसरा बेंच पर कौन आएगा, तो हम क्या करेंगे? उसके नेक्स्ट लेटर का हेल्प लेंगे। तो इसका नेक्स्ट लेटर क्या है? ई है। ठीक है, इस ई का नेक्स्ट लेटर क्या है? ई है, और इसके आगे कोई नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में सी से पहले क्या आता है? तो सर सी से पहले बी आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में सी से पहले क्या आता है? बी आता है। और बी से पहले क्या आता है? ए आता है। और ए से पहले कुछ भी नहीं। तो पहले दुनिया में कुछ भी नहीं था, तब ए बी सी आया, फिर डी आया। क्लियर? तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए सी से पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन आता है? तो सी से पहले बी आता है, बी से पहले ए आता है, ए से पहले कुछ भी नहीं था, यानी पहले कुछ भी नहीं होगा तब ए बी सी डी आएगा। तो बताइए, ये ई वाला वर्ड में कोई तीसरा स्थान पर है, तो हमको पता नहीं चल पा रहा, तो हम क्या किए? सेकंड लेटर, मतलब उसके अगले लेटर का हेल्प लिए। तो इसके आगे कौन है? ई है। इसके आगे कौन है? ई है। इसके आगे कुछ नहीं है, तो पहले कुछ भी नहीं तब ना ई आया होगा। तो पहले कुछ भी नहीं सर, तब ई वाला कोई वर्ड आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट बेंच पे मेनी टाइम बैठ गया, तो सेकंड बेंच पे कौन बैठ गया? मी बैठेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यहाँ पर मैंने क्या कहा? जब मैंने सभी का फर्स्ट लेटर से बात किया तो डिसाइड नहीं हो पाया, क्योंकि सबका कॉमन लेटर था एम। तो मैंने सेकंड लेटर का हेल्प लिया। सेकंड लेटर इसका क्या? ई था, इसका ओ, इसका ई, इसका ई, इसका ए। जब ई ओ ए को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए तो सबसे पहले कौन बैठेगा? ए बैठेगा, यानी पहला बेंच पर ए वाला वर्ड्स बैठेगा। तो ए कहाँ से आया था? मेनी टाइम से। तो पहला बेंच पे मेनी टाइम बैठ गया। उसके बाद कौन बैठेगा? तो ई वाला वर्ड बैठेगा, लेकिन ई वाला वर्ड एक नहीं है, 3 है। कौन कौन है? एक मीताज का था, एक मीट्स का था, एक मीर का था। तो इसी में कोई दूसरा, तीसरा, चौथा होगा, इसी में कोई दूसरा, तीसरा, चौथा होगा, इसी में कोई दूसरा, तीसरा, चौथा होगा। तो ई वाला स्टूडेंट 3 गो था, तो यानी कि पहले हम ई वाले को बैठाएंगे, तभी हम ओ वाले को बैठाएंगे। लेकिन ओ वाले को बैठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुझे तीसरा स्थान पर समझ में आ गया कि कोई ई वाला ही स्टूडेंट बैठेगा। तो ओ वाला स्टूडेंट तो अब नहीं बैठेगा, यानी ए मेरा नहीं होगा। इसी में कोई दूसरा, तीसरा, चौथा छिपा हुआ है, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा था। तो हम इस ई वाला में हम देखते हैं कि सबसे पहले ई वाला कौन बैठेगा, तो उसके अगले लेटर का हेल्प लिए। तो इसके आगे कौन था? ई। इसके आगे ई, इसके आगे कुछ भी नहीं। तो हमने कहा कि पहले कुछ भी नहीं था तब ए बी सी डी आया, यानी सबसे पहले कुछ भी नहीं, पहले कुछ भी नहीं, तब ई आएगा। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि पहला तो हो गया मेनी टाइम, दूसरा स्थान पे कौन हो गया? मी। अब इसका मतलब ये हो गया कि तीसरा और चौथा मीताज और मीट्स में ही कोई है। बात समझ आया? यानी तीसरा, चौथा कोई मीताज और मीट्स में कोई में है। तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसके अगले लेटर का हेल्प लेंगे। तो इसके आगे कौन है? टी है। तो इसके आगे टी है और इसके आगे भी टी है। अभी भी क्लियर नहीं हो पाया कि इसमें तीसरा, चौथा कौन। तो फिर उसके आगे बढ़े, तो उसके आगे बढ़े तो ये क्या आया? ए। और इसके आगे बढ़ा ए से। तो बताओ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए और एस में सबसे पहले कौन आता है?
तो सबसे पहले ए आता है तब एस आता है। इसका मतलब तीसरा स्थान पर कोई ए वाला ही स्टूडेंट बैठेगा। ए कहाँ से लिए थे? मीताज से। तो क्लियर हो गया कि थर्ड प्लेस पर मीताज बैठेगी। थर्ड प्लेस पर कौन बैठेगी? मीताज बैठेगी। बात समझ में आया? क्लियर? तो बस वही हम बताना चाह रहे थे कि जब यहाँ पर सभी वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बैठाने की कोशिश कर रहे थे, तो सभी वर्ड का पहला लेटर में बात किए। तो पहला लेटर सबका सेम था, यानी एम 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 था, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो उसके अगले लेटर का हेल्प लिए। उसके अगला लेटर क्या था? ई, यानी सेकेंड लेटर क्या था? ई, इसका ओ, इसका ई, इसका ई, इसका ए। तो ई ओ ए में अगर हम देखें अंग्रेजी बनवाना सर, तो सबसे पहले कौन आएगा? ए वाला वर्ड आएगा। तो उसके बाद ई वाला आएगा, फिर ओ वाला आएगा। तो ए वाला कौन? मेनी टाइम, यानी पहला बेंच पर मेनी टाइम बैठेगा। उसके बाद ई वाला वर्ड बैठेगा। तो ई वाला में कौन कौन आ गया था? एक मीताज, एक मीट्स, एक मी आ गया था। ठीक है। तो अब यहाँ पर समझ में आ गया कि तीसरा बेंच पर कोई ई वाला ही वर्ड बैठेगा, तो ओ वाला वर्ड बैठेगा नहीं, तो इसको हम काट दिए। लेकिन अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मीताज, मीट्स, मी में दूसरा, तीसरा, चौथा कौन? दूसरा, तीसरा, चौथा कौन? तो हम क्या किए? उसके अगले लेटर का हेल्प लिए। तो इसके आगे कौन था? ई, इसके आगे ई, इसके आगे कुछ भी नहीं। तो पहले कुछ भी नहीं, पहले कुछ भी नहीं था, तब ए बी सी डी आया। यानी कि सेकेंड बेंच पर कौन बैठ गया? मी बैठ गया। सेकेंड बेंच पर कौन बैठ गया? मी बैठ गया। अब यहाँ पर सेकेंड बेंच पे मी तो बैठ गया, लेकिन थर्ड फोर में अभी भी कन्फ्यूजन है कि मीताज होगा कि मीट्स होगा। तो हम क्या करें? उसके भी आगे हमने देखने की कोशिश किया, तो इसके आगे टी निकला, इसके आगे टी निकला। अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में पहले कौन। तो हम क्या किए? फिर उसके अगले लेटर का हेल्प लिए। तो इसके आगे ए है और इसके आगे एस है। तो ए और एस में इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ए सबसे पहले आता है। यानी कि ए किससे लिया गया था? मीताज से। तो थर्ड प्लेस पर कौन बैठ गया? मीताज। समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर हो गया मीताज। यानी कि सभी वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो थर्ड प्लेस या तीसरा प्लेस पर मीताज आएगी। चलिए, तो इसको उतार लीजिए। तो समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने टेलीकास्ट हो रहा है। इस क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़िए और उसके बाद बनाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द रिवर्स ऑर्डर इन अ डिक्शनरी। निम्नलिखित शब्दों को एक शब्दकोश में उल्टे क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। है ना? यानी जितने भी वर्ड्स दिए हैं बाबू, इस सभी वर्ड्स को आपको रिवर्स ऑर्डर में रखना है इन अ डिक्शनरी, यानी शब्दकोश में। चलिए, तो पहले समझिएगा यहाँ क्या करना है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब समझिए। देखिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या डिक्शनरी ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में इसको रखना है। तो पहले आप इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी डिक्शनरी ऑर्डर समझिए। हमने क्या बोला था? चाहे डिक्शनरी ऑर्डर बोले, चाहे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोले, सेम होता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम देखें तो ए बी सी डी में सबसे पहले कौन आता है? तो पहले ए आता है और लास्ट में कौन आता है? जेड आता है। यानी कि ए टू जेड को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ए टू जेड को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला क्रम में। क्या बोलते हैं? वर्णमाला क्रम में। लेकिन जब इसे रिवर्स ऑर्डर में कहेगा बाबू, जब भी इसको विपरीत क्रम में बोलेगा, तो विपरीत क्रम बोले या रिवर्स ऑर्डर बोले, चाहे उल्टे क्रम बोले, तो इसको सीधे क्या करना है? पलट देना है। यानी ए टू जेड को हम लिख देंगे जेड टू ए। जेड टू ए, ये हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी डिक्शनरी ऑर्डर का रिवर्स ऑर्डर। समझ में आया? तो ए टू जेड हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या डिक्शनरी ऑर्डर, और इसको हम पलट के लिख दिए जेड टू ए, तो ये हो गया इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या डिक्शनरी ऑर्डर का रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए थे, सबसे पहले आपको करना क्या है? इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। क्या करना है? अरेंज कर लेना है। और अरेंज करने के बाद इस प्राप्त ऑर्डर को, यानी जो भी आप ऑब्टेन किए हैं उसके ऑर्डर को, बस उसको क्या करना है? पलट के लिख देना है, हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर। तो हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये मान कर चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, तो मैं आपको बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए खास करके पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं तो डायरेक्ट बनाओगे तो बन जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि यूट्यूब पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि डॉट क्लियर करने वाला नहीं मिल पाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप देर से ही मेरा लंबा वीडियो चले, लेकिन आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है। फिर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें शॉर्ट ट्रिक, सभी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा, यानी कि सभी टाइप का शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा।
ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कौन कौन है वर्ड्स। तो पहला वर्ड से बाबू मल्टीट्यूड, तो MULTI मल्टीट्यूड, TUDE मल्टीट्यूड हो गया। सेकेंड वर्ड क्या है बाबू, मल्टीनेशनल, MULTI मल्टीनेशनल, NATIONAL मल्टीनेशनल। उसके बाद थर्ड वर्ड कौन है, मल्टीप्लायर, तो MULTI मल्टीप्लायर, PLIER मल्टीप्लायर। चौथा है मल्टीनोमियल, MULTI मल्टीनोमियल, NOMIAL मल्टीनोमियल हो गया। और चौथा वर्ड क्या है बाबू, मल्टीलिंगुअल, MULTI मल्टीलिंगुअल, LINGUAL। ऑप्शन दिया है ए में 134 25, 134 25। बी में दिया है 5 4 3 2 1। सी में दिया है बाबू 1 3 2 4 5। और डी में दिया है 4 5 3 2 1। आप अगर इसे ऑप्शन से ही बनाओगे बाबू तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करूँगा, लेकिन थोड़ा एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद। तो सबसे पहले बाबू हम क्या करेंगे, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद उस ऑर्डर को हम पलट के लिख देंगे तो हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो बताओ सभी को अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो सभी वर्ड्स का शुरुआती लेटर से हम बात करेंगे। तो शुरुआती लेटर क्या सभी का एक जैसा है कि अलग अलग है? तो आप कहोगे सर शुरुआती लेटर सबका एक है और ये फिफ्थ लेटर तक सेम है। कहाँ तक सेम है? फिफ्थ लेटर। तो मल्टी तक सभी वर्ड्स सेम है। मल्टी तक सभी वर्ड्स क्या है बाबू? सेम है। तो मल्टी तक सभी वर्ड्स सेम है, जिसके बेस पर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि सबसे पहले कौन और बाद में कौन। तो कॉमन लेटर को आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे, और इग्नोर करने के बाद उसके नेक्स्ट लेटर का हेल्प लोगे। यानी फिफ्थ लेटर तक तो सेम था, इसके आधार पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो अब हम छठा लेटर की बात करते हैं। तो छठा लेटर इसका क्या है बाबू? टी है। और इसका छठा लेटर क्या है? एन है। और इसका छठा लेटर क्या है? तो पी है। और इसका छठा लेटर क्या है बाबू? एन है। और इसका छठा लेटर क्या है? एल है। आप ही बताओ कि सभी का छठा लेटर क्या एक जैसा है कि अलग अलग है? तो हम कहा सर कुछ का सेम है कुछ का अलग है, यानी एक का भी अगर अलग है तो आप वहाँ से अरेंज करना शुरू करोगे। ठीक है, तो ये पांचों वर्ड्स को आप वर्ड्स नहीं एक स्टूडेंट मान के चलिएगा, और एक क्लास में इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बैठाना है। यानी 5 स्टूडेंट्स 5 बेंच लगाइए। तो यहाँ पर मैंने 5 बेंच लगाया, 1 2 3 4 5। एक पहला बेंच, दूसरा बेंच, ये तीसरा बेंच, ये चौथा बेंच, ये पाँचवा बेंच। ओके, अब बताइए बाबू सभी का छठा लेटर क्या क्या था? तो TNPNL। अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सर सबसे पहले एल आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? एल आएगा। यानी फर्स्ट प्लेस पर एल वाला स्टूडेंट बैठेगा। एल का मतलब मल्टीलिंगुअल पहला बेंच पर बैठेगा। मल्टीलिंगुअल कहाँ से आया? 4 से आया। 4 से आया, फिफ्थ से, या फिफ्थ है सॉरी। तो यहाँ मल्टीलिंगुअल कहाँ से आया? फिफ्थ से आया। तो पहला बेंच पर मल्टीलिंगुअल बैठेगा। कौन बैठेगा? मल्टीलिंगुअल का मतलब फिफ्थ। तो पहला बेंच पे 5वां स्टूडेंट बैठेगा। क्लियर हो गया? अब जो बैठ गया उस पर दोबारा बात नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये पहला बेंच पे बैठ चुका है। अब बताइए बाबू सभी का छठा लेटर अभी भी अलग अलग है, TNPN। अगर हम TNPN को अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन बैठेगा? एन वाला स्टूडेंट बैठेगा। लेकिन एन वाला स्टूडेंट के गो है? 2 गो है। यानी इसमें सबसे पहले एन वाला को बैठाइए। पहले क्या बैठाइए? एन वाला को बैठाइएगा। लेकिन एन वाला में सबसे पहले एन वाला कौन आएगा ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? उसके अगले लेटर का हेल्प लेंगे। तो इसका अगला लेटर क्या है बाबू? इसका अगला लेटर ए है और इसका अगला लेटर ओ है। अब बताओ इस एन में सबसे पहले कौन बैठेगा? ए वाला बैठेगा कि ओ वाला बैठेगा? तो हम कहें सर ए और ओ में सबसे पहले ए आता है, तो सबसे पहले ए वाला बैठेगा। यानी ए किससे लिया गया है? मल्टीनेशनल से। तो सेकेंड बेंच पर एन ए वाला बैठेगा जो मल्टीनेशनल है। अब मल्टीनेशनल यानी 2, तो सेकेंड बेंच पर 2 वाला स्टूडेंट बैठेगा।
बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद एन ओ वाला बैठेगा, तो मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल कहाँ से आया? फोर्थ है, यानी थर्ड प्लेस पर फोर्थ वाला बैठेगा। बाबू अब चाहे तो ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने आपको बोले थे ना कि पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में थोड़ा सा अरेंज करके उसको पलट देना, तो वो हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर। अब अगर ये देखोगे बाबू, समझना कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। आप शुरुआती से देखो क्या मिला है, 5 2 4। अगर इसे रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करोगे बाबू, तो जो फर्स्ट में था वो कहाँ चल जाएगा? लास्ट में। जो सेकंड में था क्या चल जाएगा? सेकंड लास्ट में। और जो थर्ड में था वो थर्ड में आ जाएगा। तो यानी कि हमें ऑप्शन में चाहिए 5 2 4। क्या चाहिए? 5 2 4 लास्ट से। तो देखो बाबू, यहाँ पर 5 2 4 है, नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 5 2 4 है, नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 5 2 4 है, नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आपका आंसर ए आ गया। तो ए तो आ गया बाय ऑप्शन। ऑप्शन को एलिमिनेट किया तब आया, लेकिन हम ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं करेंगे, अभी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। तो ये समझ में आ गया बाबू कि इसका मतलब ये सेकेंड बेंच पर बैठा, आइए थर्ड बेंच पर बैठा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब बताओ बाबू, टी और पी में सबसे पहले कौन बैठेगा? तो सर टी और पी में सबसे पहले बैठेगा पी। कौन बैठेगा? पी। पी कहाँ से लाया? मल्टीप्लायर से। मल्टीप्लायर कहाँ से? 3 से। यानी कि पी वाला स्टूडेंट बैठेगा सर, अब पी वाला है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कहाँ से बाबू? 3 से। यानी चौथा बेंच पर तीसरा स्टूडेंट बैठेगा। अब ये चौथा बेंच पे बैठ गया बाबू, तो लास्ट में कौन बैठेगा? बैठेगा टी वाला। तो टी वाला कहाँ से आया? मल्टीट्यूड से। मल्टीट्यूड कहाँ से? 1 से। यानी कि लास्ट में टी वाला बैठेगा मल्टीट्यूड, जो कि 1 से आया। तो इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी डिक्शनरी ऑर्डर हुआ 5 2 4 3 1। 5 2 4 3 1 ये हो गया डिक्शनरी ऑर्डर, चाहे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन जब इसे रिवर्स ऑर्डर में कहेगा, तो इस ऑर्डर को क्या करना है? उलट देना है। तो उलट दोगे तो हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर, यानी ए टू जेड था आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और जब मैंने इसे उलट दिया यानी जेड टू ए कर दिया, तो ये हो गया रिवर्स ऑर्डर। तो जब मैं इसे उल्टूंगा बाबू, तो जो फर्स्ट में था यानी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। तो जो फर्स्ट में था वो लास्ट में चल जाएगा, यानी 5 2 4 3 1 में 5 जो शुरू में था वो लास्ट में चल जाएगा, जो सेकेंड था वो सेकेंड लास्ट में, जो थर्ड में था वो थर्ड में आएगा, जो फोर्थ में था यहाँ पर आ जाएगा ये 1। तो इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या हो गया? 5 2 4 3 1। इसको रिवर्स ऑर्डर में किए तो क्या हो गया? लास्ट वाला को पहले रख दो, 1 3 4 2 5। ये हो गया इसका रिवर्स ऑर्डर, और आपको बस यही निकालना था। तो बाबू अब इतना निकालने से अच्छा था कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी बना सकते थे। तो चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा, इसे अब उतार लीजिए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया बाबू। देखो मैं जितना भी क्वेश्चन दे रहा हूँ बाबू, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है जो जल्दी आपको मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो फिर आपका हवा गुल हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको जो दे रहा हूँ इस पे मोर देन प्रैक्टिस करिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको डाउट अगर हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7296006900 पर रात के 9 बजे से 11 बजे तक किसी टाइम आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए, आप इस क्वेश्चन को उतारिए और उसके बाद बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।